इन VB 6.0 से प्रीवियस टॉपिक हमारे पास थे, जैसे हमने उसमें विजुअल बेसिक के थ्योरी के बारे में देखा। तो आज के इस टॉपिक में हम VB में जो हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल है उसमें से कुछ हमारे बेसिक्स कंट्रोल्स हैं उनके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इमीडिएट विंडो। Immediate window is extremely useful and allows you to test and execute small snippets of code. To display the immediate window, from the view menu, choose immediate window. Immediate window क्या है? बेसिकली VB के विंडो में जितने भी आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक कंपोनेंट्स रहता है हमारे पास इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? व्यू मेन्यू में क्लिक करना है और व्यू मेन्यू से आपने इमीडिएट विंडो को चूज करना है। अदरवाइज यू कैन चूज Ctrl+G एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द इमीडिएट विंडो। कीबोर्ड से आप Ctrl+G प्रेस करके भी इमीडिएट विंडो को स्टार्ट कर सकते हैं। इमीडिएट विंडो का पर्पस क्या है? देखिए, जो भी आपके कोड हैं, शॉर्ट कोड्स जिन्हें हम बोलते हैं, स्मॉल स्निपेट्स ऑफ कोड, आप उन्हें वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। ओके, इट इज़ यूजफुल फॉर टेस्टिंग वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज। To execute code in immediate window, type a line of code in the immediate window and then press enter to execute the statement. Immediate window में आपको अपना कोड टाइप करना है और क्या करना है, उसके बाद प्रेस एंटर टू एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट। किसी भी तरह का कोड है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का आउटपुट देखना चाहते हैं या कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है प्रिंट करने की, तो आप वहाँ पर टाइप करके उसका आउटपुट वहीं डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास इमीडिएट विंडो के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए, फॉर्म ऑब्जेक्ट। द फॉर्म इज वेयर द यूजर इंटरफेस इज ड्रॉन। इट इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में बेसिकली फॉर्म क्या है आपका? फॉर्म इज वेयर द यूजर इंटरफेस इज ड्रॉन। जो आपका यूजर इंटरफेस है वो वहाँ ड्रॉ हो रहा है। फॉर्म पर आपके कंट्रोल्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फॉर्म पर क्या है, जितना भी आप इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर्म एक सेंट्रल एरिया है, वो ऑब्जेक्ट है जहां आप अपना इंटरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आपको पासवर्ड का VB में एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है तो आपको उसमें यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो जो भी आप कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं फॉर्म पर, कमांड बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो एक इंटरफेस आप डिज़ाइन करते हैं। हर VB के एप्लीकेशन के लिए हम एक इंटरफेस लेकर चलते हैं और उस इंटरफेस को हम फॉर्म ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है, देखिए, हमारे पास फॉर्म की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज हमारे पास देखिए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। इट मीन्स कि फॉर्म की अपीयरेंस कैसी रहेगी। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो अपीयरेंस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आती हैं, देखिए, आइदर 3D वैल्यू और फ्लैट अपीयरेंस। तो आप फॉर्म में दोनों में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, आइदर 3D और फ्लैट अपीयरेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है बैक कलर। फॉर्म की सेकेंड प्रॉपर्टी है बैक कलर। ओके, बेसिकली देखिए, क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन एनी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ any 3 or any 4 common properties of that object. So if you are starting with the form object, then these are the properties for that object. Second property, back color. Back color is used to set the form background color. आप फॉर्म का बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी है बैक कलर। ओके, लाइक आप लिख सकते हैं फॉर्म का नेम क्या है? फॉर्म 1। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेम प्रॉपर्टी। आपको नेम प्रॉपर्टी से उसे यूज़ करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे? form1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, आप कोई भी बैक कलर सेट कर सकते हैं, लाइक VB रेड, VB ग्रीन, VB ब्लू, VB वाइट। तो ये तो स्पेसिफिकली मैं आपको नेम बता रही हूँ। कोड भी होते हैं हमारे पास कलर को सेट करने के। ओके, राइट नाउ क्या कर सकते हैं हम? form1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू VB रेड। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? आपके फॉर्म का बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल, इट सेट्स द फॉर्म बॉर्डर टू बी फिक्स्ड और साइजेबल। कैप्शन प्रॉपर्टी, इट सेट्स द फॉर्म विंडो, आप फॉर्म का कैप्शन सेट करना चाहते हैं तो फॉर्म की विंडो में क्या डिस्प्ले हो, तो कैप्शन प्रॉपर्टी से आप फॉर्म की विंडो में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनेबल्ड प्रॉपर्टी, if it is true allows the form to respond to mouse and keyboard events, if false it disables the form। enable प्रॉपर्टी से आप फॉर्म को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी, वेरी बेसिक एंड कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्रोल। जब आप फॉन्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपने जैसे फ़ॉन्ट का व्यू देखा, वैसी ही विंडो स्क्रीन पर आ जाएगी। तो वहाँ से आप फ़ॉन्ट का टाइप, स्टाइल और साइज सेट कर सकते हैं। फोर कलर प्रॉपर्टी सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट और द ग्राफिक्स। फॉर्म पे जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसका कलर सेट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर कलर। पिक्चर, इट प्लेसेस अ बिटमैप पिक्चर इन द फॉर्म। फॉर्म पे अगर आप कोई पिक्चर सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे तो आप कर सकते हैं। फॉर्म में पिक्चर प्रॉपर्टीज में जाइए आप, पिक्चर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, ब्राउज करना है और अपनी डिवाइस पे जो भी सेव्ड पिक्चर्स हैं आप उनमें से जो भी पिक्चर्स चूज करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर पिक्चर आपके फॉर्म पे सेट हो जाएगी। विजिबल, इट इफ फॉल्स हाइड्स द फॉर्म। इस प्रॉपर्टी से आप फॉर्म को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्म से रिलेटेड इवेंट्स हैं। देखिए बेसिक इवेंट्स हमारे पास फॉर्म के कौन से हैं। फर्स्ट इवेंट है एक्टिवेट। ओके, एक्टिवेट इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन फॉर्म बिकम्स द एक्टिव विंडो। जब फॉर्म एक्टिव विंडो पे होगा तो हमारे पास एक्टिवेट इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक इवेंट, इट विल ट्रिगर्ड व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द फॉर्म। देखिए आप जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। डबल क्लिक, DBL क्लिक, इट इज यूज्ड ओके फॉर डबल क्लिक, यानी कि इट दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन यूजर डबल क्लिक ऑन द फॉर्म। आप फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो आप DBL क्लिक, डबल क्लिक इवेंट को यूज करके अपना कोड परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोड इवेंट। कॉमन एंड मोस्टली यूज्ड इवेंट इज लोड इवेंट। लोड इवेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, आप किसी भी तरह से कोड में अगर राइट कर रहे हैं form1.load तो आपका फॉर्म लोड हो जाता है। फॉर्म लोड इवेंट अकर्स व्हेन फॉर्म इज लोडेड। जैसे ही फॉर्म लोड होता है ये लोड इवेंट अकर होता है। दिस इज गुड प्लेस टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड सेट एनी रन टाइम प्रॉपर्टीज। अगर आपको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है और आप रन टाइम पे कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो लोड इवेंट इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। आपने फॉर्म पे जाना है और उसके लोड इवेंट पे आप इस कोडिंग को, जो भी आप वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज आप किसी की सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको फॉर्म ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और उसके इवेंट्स के बारे में बताया है। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी एनी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म एंड इवेंट्स यूज्ड इन द फॉर्म, तो आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज और इवेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फॉर्म मेथड्स। हमारे पास फॉर्म के कुछ मेथड्स हैं। देखिए फर्स्ट मेथड है CLS, क्लियर्स। इट क्लियर्स ऑल द ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द फॉर्म, डज नॉट क्लियर एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर रहा बट आपके फॉर्म पर अगर कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स है तो ये उसे क्लियर कर देगा, CLS। नेक्स्ट है प्रिंट, इट प्रिंट्स टेक्स्ट स्ट्रिंग्स ऑन द फॉर्म। ये फॉर्म पर स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए है। अगर आप form1.print में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें जो भी स्ट्रिंग आप टाइप करेंगे वो फॉर्म पे प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देखिए ये दे रखे हैं। फॉर्म का नेम है FRM example .cls, क्लियर्स द फॉर्म। ओके, कमेंट के लिए यहाँ पर सिंगल कोट है तो ये क्लियर कर देगा फॉर्म को। FRM example.print, दिस विल प्रिंट ऑन द फॉर्म। ये जो आपने टेक्स्ट दिया है डबल कोट्स में ये स्क्रीन पर आपके फॉर्म पर आपको दिखाई देगा, दिस विल प्रिंट ऑन द फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म से रिलेटेड हमारे दो मेथड्स थे, CLS एंड प्रिंट मेथड। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कमांड बटन। सेकंड ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कमांड बटन। तो कमांड बटन से देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह से कमांड बटन हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब आप इसे टूल बॉक्स में से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इस तरह का व्यू देगा आपको। ये है कमांड बटन। तो चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं एक बार। कमांड बटन बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू बिगिन, इंटरप्ट और एंड अ पर्टिकुलर प्रोसेस। आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, इंटरप्ट करना चाहते हैं तो कमांड बटन इज द बेस्ट वे। These are the properties of command button. First property, appearance. Second property, cancel. It allows selection of button with escape key.
ओके आप कैंसिल प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, बटन की एस्केप की से कैंसिल कर सकते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कमांड बटन में मैं कैप्शन प्रॉपर्टी सेट करूंगी तो बटन पर कुछ भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आपको दिखाई देगा। लाइक आप लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, कमांड बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, और उस कमांड बटन की कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके आप लिख सकते हैं फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो स्क्रीन पर बटन के ऊपर वही टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ बटन विद एंटर की। अगर आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो बटन एंटर की से सिलेक्ट हो जाएगा आपका। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, as I've already explained in the form object, similarly in the command button it is font property पे आप font type, style और size सेट कर सकते हैं। Now move on to the command button events. फर्स्ट इवेंट देखिए यहाँ पर क्या है, क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन बटन इज सिलेक्टेड आइदर बाय क्लिकिंग ऑन इट और प्रेसिंग द एक्सेस की। देखिए अगर आपने कमांड बटन पे क्लिक किया है रन टाइम पे तो ये इवेंट कौन सा ट्रिगर करेगा, क्लिक इवेंट। लाइक कमांड 2 नेम है तो इस इवेंट का नाम क्या हो जाएगा, कमांड 2 अंडरस्कोर क्लिक। तो आप इस क्लिक इवेंट में कोडिंग करके अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, देखिए लेबल बॉक्स। कमांड बटन के बाद हम कर रहे हैं लेबल बॉक्स। लेबल बॉक्स देखिए ये है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा है कर्सर, देखिए ये लेबल बॉक्स है। लेबल करने के लिए लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, तो दीज आर द लेबल्स। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेबल बॉक्स टूल बॉक्स में से ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पर, और उसकी प्रॉपर्टी है कैप्शन प्रॉपर्टी से आप लेबल बॉक्स में जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ फर्स्ट नेम टाइप किया है, फिर से लेबल बॉक्स लिया, फिर उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी लास्ट नेम, फिर से लेबल बॉक्स है, फिर उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी क्या है, फुल नेम। तो लेबल बॉक्स क्या है, लेबल बॉक्स इज अ कंट्रोल यू यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट दैट अ यूजर कांट एडिट डायरेक्टली। We have seen in previous example that the text of a label box can be changed at runtime in response to events. Okay. Now these are some basic common properties for label. लेबल की प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स इट विल अलाइन द कैप्शन विद इन द बॉर्डर। आप बॉक्स में किस तरह का टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी से आप सेट कर सकते हैं। अपीयरेंस, ओके। ऑटो साइज, ऑटो साइज में क्या है, इफ ट्रू द लेबल इज रीसाइज टू फिट द टेक्स्ट स्पेसिफाइड बाय द कैप्शन प्रॉपर्टी। अगर ये ट्रू कर देंगे आप तो जितना आपका कैप्शन है लेबल बॉक्स ऑटोमेटिकली रीसाइज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। If false, the label will remain the size defined at the design time and the text may be clipped. For example, आपने ऑटो साइज प्रॉपर्टी को false रखा हुआ है तो आप लेबल बॉक्स का कैप्शन सपोज लेंथी कैप्शन दे रहे हैं तो लेबल बॉक्स का साइज उतना ही रहेगा और टेक्स्ट आपको क्लिप्ड दिखाई देगा। ओके तो बेटर है आप इसकी प्रॉपर्टी को क्या सेट कर लें, ट्रू सेट कर लीजिए। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, इट विल डिसाइड्स द टाइप ऑफ द बॉर्डर। Caption property we know now. Font property already has been discussed. Now comes to the text box. Okay, after label box we have the text box. So these are the some basic properties of text box. First property, appearance. Second, border style. Third, font. These are same as I have already discussed. Fourth property, max length. Max length means it limits the length of displayed text. Zero value indicates unlimited length. Okay. Max length में आप एक नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं which will limit the length of the displayed text. अगर आपने 0 दिया है then it will indicate the unlimited length. Now multi-line. Multi-line property is used whether text box displays single line or multiple line. ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन रहेगा या मल्टीपल लाइन रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। पासवर्ड कैर, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग पासवर्ड फील्ड इन योर वीबी एप्लीकेशन। पासवर्ड कैर में जो भी करेक्टर आप टाइप करेंगे वो आपको स्क्रीन में पासवर्ड में वही करेक्टर शो होगा। आपका पासवर्ड अल्फाबेटिकली स्क्रीन पर नहीं विजिबल रहेगा। लाइक आपका पासवर्ड है, सपोज करिए पासवर्ड आपका आप ही के नाम से है और आप चाहते हैं स्क्रीन पर करेक्टर शो ना हो तो आप इस प्रॉपर्टी में जाइए टेक्स्ट बॉक्स की पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी में और इसमें स्टार सेट कर दीजिए। तो स्क्रीन पर जब आप अपना नेम टाइप करेंगे
तो वो स्टार दिखाई देगा। इट हाइड्स द टेक्स्ट विद द सिंगल करेक्टर, वो सिंगल करेक्टर क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। स्क्रोल बार्स, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ displayed scroll bar. SEL length, selected length, it means length of selected text. It is only used in the runtime only. आप रन टाइम पर यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, जिसमें आप टेक्स्ट बॉक्स की सिलेक्टेड लेंथ प्रॉपर्टी से लेंथ टेक्स्ट कितना सिलेक्ट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन स्टार्ट, स्टार्टिंग सिलेक्शन कहाँ से करनी है, ये भी रन टाइम पर प्रॉपर्टी यूज होती है। सिलेक्टेड टेक्स्ट रन टाइम ओनली प्रॉपर्टी है ये भी, ओके। तो रन टाइम पर आपको किसी भी टेक्स्ट का सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर एरिया कि वो स्टार्ट कहाँ से हो और उसकी लेंथ कितनी रहे, तो इन 3 प्रॉपर्टी से आप रन टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं। टैग प्रॉपर्टी स्टोर्स अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। So these were the common basic property for the text box control. Now text box events. First event, change event. It triggered every time the text property changes. जब भी text property change होगी ये event trigger हो जाएगा। Lost focus, अगर टेक्स्ट बॉक्स लॉस्ट फोकस प्रॉपर्टी इवेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉस्ट फोकस देखिए कब एक्टिवेट होता है, इट ट्रिगर्ड व्हेन द यूज़र लीव्स द टेक्स्ट बॉक्स। जब आपका कर्सर रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स से कर्सर हट जाएगा तो लॉस्ट फोकस प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है। उस इवेंट को आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने कंटेंट्स को जो भी आपको कोड परफॉर्म करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। की प्रेस इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन की इज़ प्रेस्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर की ट्रैपिंग। की ट्रैपिंग मीन्स आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में की प्रेस बटन की इवेंट यूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जब भी की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू चेक बॉक्स। टूल बॉक्स में एक कंट्रोल हमारे पास और है, देखिए चेक बॉक्स, ये इस तरह से व्यू है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स आपको मालूम है किस तरह से हमें चॉइस प्रोवाइड करने के लिए है, आप लिस्ट में से चॉइसेस लेना चाहते हैं, ओके। तो ये चेक बॉक्स आपको इस तरह से दिखाई देगा, लाइक यहाँ देख सकते हैं केम टू नो अबाउट अस फ्रॉम, यहाँ पर चेक बॉक्सेस दे रखे हैं, फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, अदर्स। तो जहाँ आपको मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वहाँ आप चेक बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, ओके। टूल बॉक्स में से आपने चेक बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फॉर्म पर। अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए जिसे आप यूज़ करके अपने चेक बॉक्स में सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैप्शन प्रॉपर्टी। आप चेक बॉक्स में क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं कैप्शन से आप डिसाइड करना चाहते हैं। लाइक आपने वीबी में डिज़ाइन किया एप्लीकेशन कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, सिंगिंग, म्यूज़िक, वट एवर हॉबीज़ यू हैव, okay. So you want to select more than one choices, set the caption property। आप चेक बॉक्स 1 पे जाइए, उसका कैप्शन प्रॉपर्टी क्रिकेट सेट कर लीजिए, फिर आप चेक बॉक्स 2 पे जाइए, उसका कैप्शन प्रॉपर्टी हॉकी सेट कर लीजिए। तो स्क्रीन पे चेक बॉक्सेस के आगे वो आपकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएगी। फॉन्ट एंड देन द वैल्यू। वैल्यू में देखिए क्या है, इट इंडिकेट्स इफ अनचेक्ड, अगर ये अनचेक्ड है चेक बॉक्स तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ओके। और इसका कोड क्या है, कांस्टेंट नेम है वीबी अनचेक्ड। और अगर ये प्रॉपर्टी चेक्ड है तो इसकी वैल्यू 1 है, और अगर ये प्रॉपर्टी ग्रेड आउट हो जाए वैल्यू में तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू वैल्यू 2, ओके। नाउ चेक बॉक्स इवेंट्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट इवेंट है क्लिक। सपोज अगर आप रन टाइम पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, मैंने क्रिकेट पे क्लिक किया अपनी प्रॉपर्टीज में, हॉबीज में, तो क्या होगा, तो आप क्लिक इवेंट यूज कर सकते हैं। इट ट्रिगर्ड व्हेन द चेक बॉक्स इज क्लिक्ड, द वैल्यू प्रॉपर्टी इज ऑटोमेटिकली चेंज बाय वीबी। इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी चेक हो जाएगी, लाइक 0 थी, अनचेक्ड थी, तो अब वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बटन। देखिए जैसे चेक बॉक्स था आप वहाँ पर मोर देन 1 चॉइसेस चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको ओनली 1 चॉइस ही सिलेक्ट करनी है तो हम यूज़ करते हैं ऑप्शन बटन। ये इस तरह से दिखाई देता है हमें ऑप्शन बटन। Option buttons provide the capability to make a mutually exclusive choice among a group of potential candidate choices. Okay, आपको choices में से एक ही choice लेनी है, then use the option button. The option button work as a group, only one of which can have a true value. इसमें से एक ही true value ले सकता है, बट चेकबॉक्स में आप एक से ज़्यादा बटन को ट्रू वैल्यू दे सकते हैं। ऑप्शन बटन में ओनली वन विल बी एट ट्रू वैल्यू एट वन टाइम। Now these are the properties of option button: caption property, font property,
वैल्यू प्रॉपर्टी। वैल्यू प्रॉपर्टी में क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट कंट्रोल, फ्रेम्स कंट्रोल। अब फ्रेम क्या है, देखिए फ्रेम एक तरह का कंटेनर कंट्रोल है जिसमें आप दूसरे कंट्रोल्स को प्लेस्ड कर सकते हैं। लाइक frame is a container control as it is used as a container for the other controls. The controls that are on the frame or contained in the frame are said to be child controls. इस फ्रेम कंट्रोल को आप एक बार फॉर्म पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद इस कंट्रोल के अंदर आप जो भी कंट्रोल्स ला रहे हैं, लाइक चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन्स, कुछ भी आप इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो ये उनका पेरेंट कंट्रोल है। और जो कंट्रोल्स आपने फ्रेम में ऐड किए हैं, दे आर द चाइल्ड कंट्रोल्स। नाउ यूज द कैप्शन प्रॉपर्टी टू सेट द फ्रेम टाइटल। आप इस फ्रेम का टाइटल सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से व्यू है, ये आपका एक फ्रेम ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकंड फ्रेम है, टॉपिंग कैप्शन है या साइज कैप्शन है, ये थर्ड फ्रेम है जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बटन है, क्रस्ट टाइप है, ये अगेन एक फ्रेम है जिसमें फिर से 2 ऑप्शन बटन है। तो ये आपने अलग अलग फ्रेम्स बना रखे हैं कि हर फ्रेम की एक कैटेगरी है। ओके, तो फ्रेम के अंदर जितने भी आपको कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द चाइल्ड कंट्रोल्स। नाउ मूव ऑन टू दी कंट्रोल एरेज। देखिए कंट्रोल एरेज क्या होते हैं। जब हमने कंट्रोल्स के बारे में हमने देख लिया, कमांड बटन, लेबल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, तो आपने इतने कंट्रोल्स के बारे में देखा। तो अब हम कंट्रोल एरे के बारे में आपको बताती हूँ। कंट्रोल एरे क्या है, देखिए जिस तरह से हम एरेज करते हैं, एरेज ऑफ वेरिएबल होता है। ओके, यू कैन ग्रुप अ सेट ऑफ कंट्रोल टुगेदर एज एन एरे। अब यहाँ पर आप अपने कंट्रोल्स को भी एरे की फॉर्म में ला सकते हैं। The set of controls that form a control array must be all of the same type. वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए। आपको करना क्या है, आपने कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। लाइक आपने VB के फॉर्म पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आपने उसको क्या करना है, उसी कंट्रोल को कंट्रोल C करना है और कंट्रोल V करना है। लाइक कॉपी एंड पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा दैट यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोल एरे, तो आपने प्रेस करना है यस, तो आपका उससे कंट्रोल एरे क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, कंट्रोल का नेम वही रहेगा, उसी टाइप के ही कंट्रोल के हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। अब एरे क्रिएट होने के बाद हम उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम उन कंट्रोल्स को कोडिंग में रेफर कर सकते हैं। लाइक यू सेट अप अ कंट्रोल एरे बाय नेमिंग वन और मोर कंट्रोल ऑफ द सेम टाइप, द सेम नेम, and set the index property of each control in the array to non-negative values. Okay, आप non-negative value से उन control को array में use कर सकते हैं। The properties of the control in the control array can vary. Properties कुछ भी हो सकती हैं, that is some members can be visible or not. Index property से आप सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स को 5 टाइम कॉपी पेस्ट किया है, तो कंट्रोल एरे में जितने भी आपके एरे में एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आप इंडेक्स प्रॉपर्टी से 1, 3, 5 रैंडमली किसी को भी पिक करके आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। किसी का भी फॉन्ट डिफरेंट कर सकते हैं, किसी का कलर डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, इससे बेनिफिट क्या रहेगा, रादर देन टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 5 नेम यूज़ करने से अच्छा हम उन्हें इंडेक्स से यूज़ कर लेंगे। लाइक ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, कंट्रोल नेम ब्रैकेट में इंडेक्स डॉट प्रॉपर्टी। जो भी कंट्रोल का नेम है, सपोज टेक्स्ट बॉक्स है, उसका इंडेक्स वैल्यू डॉट उसकी प्रॉपर्टी लाइक कैप्शन प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए लिस्ट बॉक्स। ये लिस्ट बॉक्स बना हुआ है, देखिए इस तरह से लिस्ट बॉक्स आ जाएगा स्क्रीन पे। फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ये लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड की हुई है। A list box displays a list of items from which the user can select one or more items. आप इसमें से एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। If the number of items exceeds the number that can be displayed, a scroll bar is automatically added. Okay? अगर नंबर्स ऑफ आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो एक्सीड कर जाए, तो यहाँ स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये एक VB की एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है। देखिए कि एक लिस्ट बॉक्स से दूसरे लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। फर्स्ट बटन से 1 by 1 आइटम ऐड होंगी, इस बटन से कंप्लीटली ऑल आइटम सिलेक्ट हो जाएंगे और सब यहाँ ऐड हो जाएंगी। दिस विल मूव फ्रॉम दिस लिस्ट टू दिस लिस्ट एंड दिस बटन विल मूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 2 टू लिस्ट 1। नाउ लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या है। अपीयरेंस प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी क्या है, एरे ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट काउंट से क्या होगा, लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं।
लिस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम इन द लिस्ट। आपने लिस्ट में से कौन सी आइटम सिलेक्ट की है ये उसका नंबर रिटर्न करेगा। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी से ये पता चल जाएगा कि या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी आप डिसाइड कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज हैं 0, 1 या 2। अगर आपने मल्टी सिलेक्ट की प्रॉपर्टी 0 की है तो नो मल्टीपल सिलेक्शन इज अलाउड। अगर आपने लिस्ट बॉक्स की मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी 1 सेट की है तो मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है। अगर आपने 2 सेट की है तो ग्रुप सिलेक्शन भी अलाउड है। सॉर्टेड प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम को ट्रू या फॉल्स करके इस प्रॉपर्टी को आइटम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम। लिस्ट में से जो भी सिलेक्टेड आइटम है करंटली, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल क्या है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। लिस्ट बॉक्स में तो कंप्लीट लिस्ट एक पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में इस तरह से एक ड्रैग एंड ड्रॉप आता है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम्स नीचे शो हो जाएंगी, एक लिस्ट बॉक्स पॉपअप हो जाएगा, तो ये कॉम्बो बॉक्स है। It is similar to list box. The differences are combo box includes a text box on the top of the list box and allows selection of one item. Only one item will be selected. User can type in an alternate response. तो प्रॉपर्टी है देखिए कॉम्बो बॉक्स की, अपीयरेंस, लिस्ट काउंट, लिस्ट इंडेक्स, सॉर्टेड प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टाइल इज इक्वल टू 0, ड्रॉप डाउन कॉम्बो आएगा। स्टाइल इज इक्वल टू 1 है, सिंपल कॉम्बो है, यूजर कैन चेंज द सिलेक्शन। स्टाइल इज इक्वल टू 2 में क्या है, ड्रॉप डाउन कॉम्बो है, यूजर कैन नॉट चेंज द सिलेक्शन। तो स्टाइल प्रॉपर्टी से आप अपने कॉम्बो का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए ये वर्ड की विंडो है, आपको ये स्क्रॉल बार दिखाई दे रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वीबी के एप्लीकेशन में भी टूल बॉक्स में से आप स्क्रॉल बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें दोनों कंट्रोल हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है और वर्टिकल स्क्रॉल बार भी है। तो स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लार्ज चेंज, इंक्रीमेंट एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्रॉल बार। ये लार्ज चेंज प्रॉपर्टी से आप बता सकते हैं कितना ऐड हुआ है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैल्यू प्रॉपर्टी, जितना ही स्क्रॉल बार पे आप क्लिक करेंगे जहां पर भी ये वैल्यू प्रॉपर्टी वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है स्क्रॉल बार में, देखिए एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की वैल्यू है -32,768 टू प्लस में 32,767, एक इंटीजर की वैल्यू जितना। मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी ये वो रिटर्न करेगा। स्मॉल चेंज, इंक्रीमेंट एडिड, जितने भी स्मॉल चेंज वैल्यूज ऐड हो रही हैं ये वो रिटर्न करेगा। वैल्यू प्रॉपर्टी से क्या होगा, करंट वैल्यू जितनी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये इस तरह से स्क्रॉल बार है। देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में ये लार्ज चेंज प्रॉपर्टी से वैल्यू यहाँ वाली रिटर्न, ये स्मॉल चेंज प्रॉपर्टी, ये वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए ये स्मॉल चेंज हो गया। ओके, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। देखिए ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से स्मॉल चेंज कितना हो रहा है, वैल्यू पर्टिकुलर सिलेक्टेड बार कहाँ पर है, ये लार्ज चेंज वैल्यू।